हेलो स्टूडेंट। तो आज हम 10th क्लास का मैथ का एक टॉपिक ले रहे हैं। टॉपिक क्या है, एक फार्मूला था। ठीक है, तो फार्मूला है हमारा श्रीधराचार्य ने जो फार्मूला दिया था उसे आज हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो ये नॉर्मली 10th में हमें पढ़ना नहीं था, पर फिर भी ये जो आपको टॉपिक अगर याद नहीं रहता है, मान लीजिए कि अभी ठीक है आप याद किए, कुछ दिन बाद आपको याद नहीं रहेगा, क्योंकि जो चीज़ याद आप करते हैं वो चीज़ बहुत दिन तक माइंड में नहीं रहता है। ठीक है, तो उसको कैसे आया अगर वो आप समझ लेते हैं तो आपको बहुत आसानी से ये समझ में आएगा। ठीक है, तो हम एनसीईआरटी का ही ले रहे हैं और एक मैथ का है ये। ठीक है, तो मैथ का हमारा 10th क्लास का है। तो उसमें क्या था, हमारा श्रीधराचार्य का फॉर्मूला क्या था पता है कि x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। ठीक है, तो ये एक फॉर्मूला है हमारे श्रीधराचार्य ने दिया था। ठीक है, तो ये आता कहाँ से है, ठीक है, और ये क्या चीज़ में इस्तेमाल किया जाता है वो तो आपको पता ही होगा, कहाँ फॉर्मूला ये यूज होता है। तो ये क्या होता है पता है, जब त्रिभुज का ट्रायंगल का जब हम एरिया निकालते हैं ना तो वहाँ पे आता है। ठीक है, तो ये सब निकालने के लिए वहाँ से आता है। ठीक है, सॉरी ये ट्रायंगल का नहीं आता, सॉरी ये क्या है, एक इक्वेशन लिया जाता है ना, तो उसमें ए बी सी अगर दिया हुआ रहता है तो उससे हमें एक्स कैसे आएगा वो हमें बताया जाता है। ठीक है, और इसी में प्लस माइनस है, और इसी को जब हम प्लस में लेंगे तो एक्स का मान आता है, जब माइनस में ले लेंगे तो यही हमारा वाई का वैल्यू डिसाइड होता है। ठीक है, तो ये सब हमें ये चैप्टर में जानना है। तो ये एक फॉर्मूला किसका है, श्रीधराचार्य का। तो आया कहाँ से वो हम देखते हैं। ठीक है, तो एक हम फंक्शन ऑफ एक्स लेते हैं। ठीक है, क्योंकि मैथ है तो हमें फंक्शन ऑफ एक्स तो हर समय लेना ही पड़ता है, तो फंक्शन ऑफ एक्स को ही हम एफ एक्स बोलते हैं। ठीक है, तो फंक्शन ऑफ एक्स जो होता है वो हम एक ले रहे हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, ये एक इक्वेशन है, हम ले नहीं रहे हैं वो कोई भी, अगर नॉर्मल सिंपल सा आप इक्वेशन लेना चाहेंगे कोई भी कहीं से भी आप लेंगे किसी चीज़ को भी सॉल्व करने के लिए, प्रूफ करने के लिए, तो आपको एक नॉर्मल जो फॉर्मूला इक्वेशन होता है वो आप यही लेंगे, ए एक्स प्लस बी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, यही आप लेंगे इक्वेशन। ठीक है, तो ये हम एक फंक्शन ऑफ एक्स लेते हैं। ठीक है, तो ये फंक्शन ऑफ एक्स ले लिए, तो क्या है हमारा फंक्शन ऑफ एक्स, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, और इज इक्वल टू हम 0 कर देते हैं क्योंकि एक इक्वेशन के बराबर में 0 रहता है। ठीक है, तो बराबर की अगर इस साइड जितना से हम भाग देंगे उतना ही उस साइड भी देंगे, गुना भी कर सकते हैं, वैसे ही जोड़ घटा सब सकते हैं। ठीक है, तो उसमें यही एक रूल है कि जो काम हम इक्वेशन में इक्वल के इधर लेफ्ट साइड जो करेंगे वही हमको राइट साइड भी करना पड़ेगा। ठीक है, ये रूल है हमारा। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो हमारा ये इक्वेशन ही है। तो उसमें अगर हम ए से भाग देते हैं, ठीक है, अगर हम कोई भी चीज़ प्रूफ करना है तो उसके पहले हम डिसाइड करेंगे ये कैसे हो सकता है। तो ठीक है, तो आप अगर ए लेंगे ना, इसका अगर हम इसमें डिवाइड करेंगे ए से तो फिर इससे निकलने का क्लू आएगा। ठीक है, तो ए से हम डिवाइड किए दोनों तरफ, क्योंकि बराबर के इस साइड भी उतना ही से भाग देना पड़ेगा, इस साइड भी। ठीक है, दोनों तरफ बैलेंस रहना चाहिए, इक्वल रहना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए हम दोनों तरफ भाग किए, तो हमारा वहाँ से आता क्या है, अगर हम सब में अलग अलग लिख देते हैं, ठीक है, कि आपको अच्छा हो, ठीक है, आपको समझ में आए, दिमाग में अच्छे से माइंड में मैप हो जाए। ठीक है, तो ए एक्स स्क्वायर बाई ए सब में अगर करेंगे तो अलग अलग जब लिखाएगा तो वही हो जाएगा बी एक्स बाई ए प्लस सी बाई ए इज इक्वल टू 0, और 0 बाई ए या फिर 0 इंटू ए, ये सब तो 0 ही होगा ना, तो वो हम किसी भी चीज़ में अगर भाग देते हैं 0 से तो वो 0 ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया हमारा 0, सॉरी, तो फिर ए एक्स स्क्वायर आ गया, तो एक्स क्या कट रहा है, ए से ए कैंसिल हो गया हमारा, क्योंकि गुना में ए है और यहाँ पे भाग में है, तो ये ए से ए कैंसिल हो गया, तो हमारा बचा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स बाई ए, इसमें तो कैंसिल होने वाला नहीं है, तो बी एक्स बाई ए प्लस सी बाई ए इज इक्वल टू 0। यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद एक्स स्क्वायर
प्लस बी एक्स, और ये जो सी बाई ए है उसको हम उस साइड में इक्को बराबर के राइट साइड में अगर हम ले जाएंगे तो इधर प्लस में है तो उधर जाके माइनस में होगा। ये तो आपको पता ही होगा कि अगर हम कोई चीज़ को प्लस में इधर है तो उधर जाएगा तो माइनस में, अगर माइनस में इधर है तो इधर आएगा तो वो प्लस में हो जाएगा। ये तो आपको क्लियर है, यहाँ तक तो बताया गया था, तो वो हम किए। ठीक है, तो हमारा आया क्या, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स बाई ए इज इक्वल टू माइनस सी बाई ए। ठीक है, क्लियर है। अब देखिए ये जो हमारा एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स बाई सी ए है उसको हम क्या चीज़ पे बैठाएंगे पता है, ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे इसको हम क्लियर करते हैं। ठीक है तो इसको हम राइट में लिख देते हैं एक ब्रैकेट में कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये हमारा फॉर्मूला होता है ना। तो फिर इससे हम लेते हैं कि एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू बी बाई 2a, यही तो यहाँ पे लिखा हुआ है b बाई 2a। ठीक है, तो ये हो गया, और प्लस b बटा 2a का होल स्क्वायर इसी में बैठाया गया है, इस वाले पार्ट को ही वहाँ पे डाला गया है। ठीक है, इतना जान लीजिए। फिर बराबर देखिए माइनस सी बाई ए और प्लस बी स्क्वायर बाई 2a का होल स्क्वायर अगर हम करते हैं तो उधर भी उतना ही से तो गुना करना पड़ेगा, क्योंकि हम इधर किए हैं उतना प्लस तो इधर भी जाएगा तो प्लस है, क्योंकि हमें दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। अगर हम इस बराबर के लेफ्ट साइड में जो चीज़ कर रहे हैं वही चीज़ अगर हम राइट साइड में नहीं करेंगे तो वो इक्वेशन गलत हो जाएगा। ठीक है, ये माइंड में क्लियर रखिए कि जो चीज़ हम बराबर के लेफ्ट साइड करेंगे वही हम राइट साइड करेंगे, और जो चीज़ हम राइट साइड करेंगे वही हम लेफ्ट साइड करेंगे। यहाँ तक क्लियर है। अब आगे देखिए, तो फिर अब हम दोनों तरफ रूट कर देंगे। ठीक है, दोनों तरफ रूट करेंगे तो यहाँ पे क्या बचा हमारा, x प्लस बी बाई 2a, क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर था और यहाँ पे x था, तो उसको अगर हम क्या उसको बोल रहे हैं कॉमन लेना, तो कॉमन हम यहाँ पे लेने से अच्छा था कि हम एक ही बार लिख दें, क्योंकि आप 10th क्लास के स्टूडेंट हैं तो एक ही बार में लिखना सीखिए। ठीक है, क्योंकि अब थोड़ा थोड़ा लिखिएगा ना तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा और क्लियर होना शुरू हो रहा है आपको, इसीलिए आप ऐसे क्लियर कीजिए। ठीक है, तो x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस सी बाई ए प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर। दोनों तरफ अगर हम रूट कर देते हैं तो हमारा रूट से रूट और स्क्वायर कैंसिल होता है, ये तो पता है। x प्लस बी बाई 2a इधर बच गया और इधर क्या हो गया, ये तो हमारा रूट से कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर इधर वाला, और माइनस सी बाई ए प्लस बी स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर, ये तो हमारा बच जाएगा क्योंकि यहाँ पे रूट तो एक ही में कैंसिल हुआ है। ठीक है, फिर आते हैं x प्लस बी बाई 2a इज इक्वल टू, अब इसको हम एलसीएम लेंगे तो 4a स्क्वायर और a का एलसीएम हो जाएगा 4a स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद इस 4a स्क्वायर का गुना अगर हम करते हैं माइनस सी से तो हमारा क्या आएगा, माइनस 4ac और प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि 4a स्क्वायर तो वहाँ पे है ही। ठीक है, यहाँ पे रूट अंडर, अब वहाँ पे जगह नहीं था इसलिए इधर ले आए हैं। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू माइनस बी बाई 2a प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये तो कैंसिल है हमारा। ठीक है, अब देखिए बाई, इसी को कैंसिल तो नहीं हुआ है पर उसको बाई में लिख दिए हैं, अलग रूट कर दिए हैं। अगर रूट ऊपर भी है नीचे भी है तो हम अपने टाइप से अपने मन से जो मन करे उसको हम अलग अलग लिख सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे लिखा गया बड़ा बड़ा बाई, ये बटा बड़ा वाला है। ठीक है, इसको क्लियर रखिएगा, ये मत समझिए कि इसको भाग दिया गया है, भाग दिया जा रहा है। रूट अंडर 2a का स्क्वायर, 4a स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, 2a स्क्वायर, तो यही अगर क्लियर उसको सॉल्व किया जाएगा तो 4a स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे कर देने से हमको हल्का हो रहा है और यहाँ पे आ रहा है आंसर। ठीक है, फिर आते हैं x इज इक्वल टू माइनस बी बाई 2a, ये तो वही है प्लस माइनस, क्योंकि अगर रूट हटाया जाएगा तो प्लस माइनस होता है, रूट का मतलब होता है प्लस माइनस दोनों, ये क्लियर रखिएगा।
रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, क्योंकि स्क्वायर और रूट कैंसिल हो गया तो हमारा बचा क्या, 2a। देखिए क्लियर हो रहा है, आ रहा है वही चीज़। अब देखिए x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a हो गया आपका प्रूफ। क्योंकि ये इनका दिया हुआ था फॉर्मूला, तो कैसे आया, अगर ये आप अच्छे से ध्यान से सुनेंगे और एक बार लिखेंगे, एक बार और देखिएगा, तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा और कभी भी आप नहीं भूलिएगा। क्योंकि जो चीज़ हम 3 बार सुन लेते हैं, कर लेते हैं और लिख लेते हैं, वो चीज़ कभी भी भूला नहीं जाता है, ठीक है। ये हम खुद एक्सपीरियंस किए हैं, ठीक है। तो मान लीजिए बात को, अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है। तो आज तो ये मैथ का था, तो ये सॉल्व हो गया, प्रूफ हो गया। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।